अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिरजुलिन यईदुहु इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन शबाबक क़ब्ल हरमिक शबाबक क़ब्ल हरमिक सिह्हतक क़ब्ल सक़मिक व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक व हयातक क़ब्ल ममातिक। रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबुल ईमान व सह्हहुल अल्बानी रहमहुल्लाह। भाइयों बुज़ुर्गों, मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ करके सुनाई है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया कि पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। सबसे पहली चीज़, अपनी नौजवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। अपनी नौजवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, इसलिए कि नौजवानी ज़िंदगी का मग़ज़ होता है और नौजवानी में चूँकि क़ुव्वत का मरहला होता है, नशात का मरहला होता है, नौजवानी में जो अमल कर लेते हैं वो बुढ़ापे की हालत में नहीं कर सकते। और नौजवानी में जो अमल किया जाता है उसकी बड़ी फजीलत और अहमियत शरीयत में बतलाई गई है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 7 खुश नसीब लोगों में नौजवान को भी शामिल फरमाया, जिस नौजवान की नौजवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती है। वो शाबुन नशअ फी इबादती रब्बिही, वो नौजवान जिसकी नौजवानी रब की इबादत में गुजरती है, अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए के नीचे जगह देगा। लिहाजा नौजवानी की कदर करना चाहिए। और जितने भी बड़े कारनामे अंजाम दिए गए हैं, चाहे दीनी लिहाज से या दुनियावी लिहाज से, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो दुनियावी मैदान में हो, वो नौजवानी की हालत में अक्सर कारनामे अंजाम दिए गए हैं। इसीलिए मेरे अजीज भाइयों, नौजवानी को गनीमत जानना चाहिए और अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में लगा देना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने फरमाई कि अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। और बीमारी का कोई वक्त नहीं होता है। कभी नौजवानी में बीमारी आ जाती है, कभी बुढ़ापे में आ जाती है, किसी भी वक्त बीमारी आपका पीछा कर सकती है। इसलिए जब तक अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता की है, उस तंदुरुस्ती को गनीमत जान करके अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में हमें लगा देना चाहिए। इसका फ़ायदा यह होगा कि अगर हम अपनी तंदुरुस्ती को अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में लगा देंगे तो बीमार भी पड़ जाए तब भी कोई परेशानी की बात नहीं। चूँकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई आदमी नेक अमल करता है और फिर बीमार पड़ जाता है या सफ़र में चला जाता है, तो वो जो तंदुरुस्ती की हालत में और जो हालत क़ियाम में जो नेक अमल किया करता था, उसका बराबर उसको सवाब लिख दिया जाता है बीमारी की हालत में और सफ़र की हालत में। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। चूँकि बीमारी की वजह से कुछ नेक अमल नहीं कर पा रहा है, तो वो नेक अमल ख़ासतौर पर नवाफिल और सुन्नतों का सवाब उसको लिख दिया जाता है। फ़र्ज़ तो अदा करना है, बीमार पड़ जाए तब भी अदा करना है। जैसे कि नबी ने फरमाया, खड़े होकर के ये नमाज पढ़ो, अगर नहीं कर सकते हो तो बैठ करके, नहीं तो लेट करके। फ़र्ज़ माफ़ नहीं, यहाँ तक कि अगर बिस्तर पे भी हैं आप, वहाँ पर भी तयम्मुम करके इशारतन ही सही पढ़ना है। अगर कोई बीमार इस हालत में भी, ये नहीं कि बीमार पड़ गए नमाज माफ़ है, ऐसा नहीं है। उन्हें मरते दम तक पढ़ना है फ़र्ज़। ठीक है मेरे अजीज भाइयों, इसलिए तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत जानना चाहिए। तीसरी चीज़ आपने फरमाया कि वह गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी मालदारी को मोहताजगी से पहले गनीमत जानो। तो मालदारी को सबसे पहले हुकूक हैं, जो वाजिब हुकूक हैं आप पर, जैसे ज़कात का अदा करना है, माँ बाप पर खर्च करना है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर सबसे पहले तवज्जो देना चाहिए। उसके बाद नफली सदक़ात हैं, मुस्तहक़ात हैं, नफली सदक़ात हैं, इस पर जो है तवज्जो देना चाहिए। तो अगर आप हालात बदल लें, कोई टाइम नहीं लगता है, कभी भी आदमी पलटी मार सकता है मालदारी से गरीबी की तरफ, कभी भी हालत बदल सकती है। इसलिए अपनी मालदारी को मोहताजगी से पहले गनीमत जानो, आपने फरमाया। तीसरी चौथी चीज़ आपने फरमाया कि वो फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, अपने खाली औक़ात को मसरूफ़ियत के औक़ात से पहले गनीमत जानो। इसलिए कि आदमी जब खाली होता है
तो उसके पास कोई एजेंडा नहीं होता है, कोई मशरू नहीं होता है, तो आमतौर पर वक्त ऐसे ही ज़ाया कर देता है। लेकिन उसको जब अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में लगाएंगे, अल्लाह तलब इल्म में लगाएंगे, इल्म को हासिल करने में लगाएंगे, तो मसरूफ़ होने से पहले पहले इसको गनीमत जानेंगे, तो आप मसरूफ़ होने के बाद ये चीज़ फ़ायदामंद साबित होगी। आपको अफसोस नहीं होगा मसरूफ़ होने के बाद, चलो मैं ये काम नहीं कर सका, मैं ये फलां नेकी का काम नहीं कर सका। इस तरह से आपको मसरूफ़ होने के बाद अफसोस नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आपने खाली औकात को गनीमत जाना है और उसको अच्छे कामों में लगा दिया है। तो खाली औकात को मसरूफियत के औकात से पहले गनीमत जानो, इसलिए कि मसरूफ होने के बाद आदमी चाहते हुए भी नेक काम नहीं, बहुत सारे नेक काम या नफली चीजें नहीं कर सकता है। अच्छा, पांचवी चीज आपने फरमाई, अपनी जिंदगी को मौत से पहले, ये जिंदगी को गनीमत जाने। अल्लाह ताला इस जिंदगी के बारे में, हयात के बारे में सवाल करने वाला है क़यामत के दिन। अल्लाह ताला इस नौजवानी के बारे में, जिंदगी के बारे में, इल्म के बारे में, इस माल के बारे में, ये तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर हमें इन सवालात के जवाब, इस सवाल होने वाले हैं और इसके जवाबात हमें अभी से तैयार करना है। तो खुलासा कलाम यह है कि इस ज़िंदगी को हम गनीमत जाने और इसको अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में लगाएं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि अल निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, कि दो ऐसी नेमतें, बहुत सारे लोग उसमें धोखे में पड़े हुए हैं उन दोनों की नेमतों की कदर करने में। वो क्या है? वो दो नेमतें, अस्सहत वल फ़राग़, एक है तंदुरुस्ती और दूसरा है खाली औकात। लिहाजा हमें अपने औकात को की कदर करनी चाहिए। चूँकि तमाम चीज़ों पर गौर करने से एक बात हमें मालूम होती है, तमाम पाँचों चीज़ों पर गौर करने से क्या एक बात मालूम होती है कि खुलासा कलाम ये निकलता है कि वक्त की हमें कदर करना चाहिए, वक्त की कदर करना चाहिए, और दुनियावी व उखरवी जो जिसमें फ़वाइद हों उसमें हमें अपने वक्त को लगाना चाहिए। बेकार चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, किनारा कशी इख्तियार करना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।